हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आप लोगों के लिए इस मॉडल सेट का तीसरा पार्ट का वीडियो तैयार हो रहा है और आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। जिसमें से प्रीवियस वीडियो में पहली वीडियो में आपका पहला और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में 20-20 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन यानी कि 1 से 40 तक का तैयारी करा दिया गया था। अब आपको 40 से ऊपर यानी कि 41 से 41 से आपका 60 तक का तैयारी कराया जाएगा इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखें और हम लोग स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, नंबर 41 आपका क्या है? ये आपका कॉट 44 यानी 44/10 46 डिग्री। तो ये देखना है कि ये 44 ये आपको देखना है कि 44 और आपका 46 जोड़ते हैं तो 90 पुर जाता है। तो 90 जब हो जाता है तो 90 जब पुर जाए 90 डिग्री तो आपको ये पता होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर सीधा लिखें आप कॉट, है ना, कॉट 90 माइनस 90 में आपके कितना आप घटा सकते हैं, जो कि 46 घटा सकते हैं। तो 46 जैसे आप घटा देते हैं तो आपका 44 हो जाता है। तो 44 लिखें या 90 माइनस 46 लिखें, 90 माइनस 46 लिखें, एक ही बात है, 44 लिखें या नहीं लिखें। तो और 10 इसको एक को ही बदल दें, कभी भी दोनों को नहीं बदलना है। तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, 10 46 डिग्री और 10 46 और 10 46 ये कैंसिल, इसका वैल्यू 1। तो इस तरह का जहाँ वैल्यू आता है ज़्यादातर 1 वैल्यू होता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ओके, तो 42 निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा? इसमें ये देखना है किसका मान सबसे अधिक होगा। इसका 10 45 का क्या होता है, 1 होता है। अब इसका करें 1/√2 होता है और कॉस 90 का क्या होता है, 0 होता है। 37 का क्या होता है, हाफ होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि किसका वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, 10 1 का 1 बड़ा है। इसमें से आपका सबसे बड़ा कौन है, 1 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका आंसर क्या होने वाला है, ए। ओके, 42 का ए नंबर। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं 43। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक वृत्त की परिधि मतलब परिधि बराबर 2πr होता है और बराबर 88, ये दिया हुआ है 88 परिधि, तो ये लिख सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो r बराबर क्या होगा, 88 बटे आपका 2π। तो यहाँ का पाई का वैल्यू 88 बटे अगर 2 है और यहाँ पर 22/7, 7 ऊपर चला आएगा। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 अठे 88 और 2 चौकी 8 और 2 दूनी 4, आपका कितना आ गया, 14। तो 14 कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन बी नंबर है। ऑप्शन में कहाँ है, बी नंबर में है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर बी होगा। ओके, नेक्स्ट आप 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज है आर, एक समकोण है जिसमें से पी प्लस क्यू। तो एक यहाँ पर आप बना लें पी क्यू आर, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है तो क्या है, आर समकोण है यानी आर ये 90 डिग्री है और ये पी होगा और ये क्यू होगा। तो ये और ये पी एंगल और क्यू एंगल का कर है प्लस। तो घुमा के क्वेश्चन किया गया है, इसमें कुछ नहीं, इसका लग रहा है कि इसका कुछ तो वैल्यू दिया हुआ है, नहीं है लेकिन दिया हुआ है। ये वैल्यू और ये वैल्यू मिला करके ये 90 हुआ, तो ये दोनों दो न्यून कोणों का योगफल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये 90 है तो ये इसका और इसका सम, तो इसको जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो ये 90 डिग्री कह रहा है, यानी कि ये जो पी क्यू है, पी प्लस क्यू को, ई कोण को और ई कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू आपका 1। तो आपका 1 कहाँ है, यहाँ आंसर है, कंप्लीट। ओके, अब आपको चलना है 45 में क्या है, α/4 = 15 डिग्री। तो कॉसिक, इसमें कॉसिक अल्फा कह रहा है। तो अल्फा बराबर जब दिया है तो α/4, तो α/4 = 15। तो आप देख पा रहे हो अल्फा बराबर क्या होगा, 15 चौकी 60 डिग्री। तो यहाँ पर ऐसे क्या है, √3 कॉसिक 60 डिग्री है। अल्फा का मान कितना है, यह अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। तो √3 और कॉसिक 60 का वैल्यू बैठा देना है, इस 60 का वैल्यू बैठाना है। तो √3 और होता है कॉसिक 60 का क्या होता है, साइन 60 का याद कीजिए, साइन 60 का क्या होता है,
साइन 60 का √3/2, तो इसमें क्या होगा 2/√3 उल्टा हो जाएगा कॉसेक का। साइन 60 का होता है क्या √3/2, तो यहाँ पर इसका अपोजिट होगा, इन्वर्स है, उल्टा है, कॉसेक का होता है वैल्यू, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, पलटा दीजिए आपका 2/√3, 2/√3 और √3 कैंसिल, तो आपका हो गया 2। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन। कौन सा होगा, बी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के क्षेत्रफल के बराबर है। दैट मीन्स क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, R1 वाला का पाई R स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई छोटी r, सिर्फ r है, R स्क्वायर है। अब पाई कॉमन लेंगे, पाई कॉमन ले लीजिए, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई कैंसिल, तो आपका क्या हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये आपको देखना है कहाँ है, आपका सी नंबर में ऑप्शन में है, R1 स्क्वायर प्लस, और एकदम बिल्कुल इक्वल होगा, कहीं पर कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, इस तरह से दोनों का क्षेत्रफल की सम का बराबर है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 47 क्या, साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसमें तो कुछ नहीं देखना है और मारना है। क्वेश्चन नंबर 48, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुँचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखना है कि ये एक मान लेना है कि आपको बनाना है, एक बना लिए दीवार है, एकदम 90 डिग्री पर खड़ा रहता है दीवार, और इस पर आपका सीढ़ी बन गया, सीढ़ी बनाइए। तो ये सीढ़ी जो है दीवार के साथ, यानी ये 60 डिग्री का यहाँ बना रही है। यहाँ पर ध्यान देना है, कन्फ्यूज, यहाँ पर ये 60 नहीं करना है, ये तो 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब आपका क्या दिया, सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है 15, लंबी सीढ़ी है, इतना मीटर है, तो ये क्या है हो जाएगा h हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। यही दीवार की ऊंचाई निकालना है, यही दीवार की ऊंचाई h मान ली। तो कर्ण और लंब में किसका संबंध, कर्ण और ये साइन होता है, साइन का है रिलेशन है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा p/h। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू तो यहाँ पर निकालना ही है, h मान लिए, ये p भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं हो जाए h में। ये उसके बाद क्या है h, ये हाइपोटेन्यूस ये है, ये h, ये इसको p ही मान लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको p ही रहने दीजिए, p निकालना है आपको। ठीक है, h का वैल्यू कितना है 15 है, 15 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या करना है, ये 1/2 होता है, लिख दिया, p/15 लिख दिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर। ठीक है, और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 15, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 15 यानी 15/2 यानी 7.5। यहाँ पर देखना है कौन सा हो रहा है आंसर, ये 7.5, 7.5। समझ में आया, कोई दिक्कत बच्चे हो, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कर सकते हैं, फिर से आपको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखिए क्या है, कह रहा है आपको कि 49 में कि कॉट 1 डिग्री और कॉट 89, तो एक अगर ये 1 और 89 यानी कि 89 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 90 पूर जाता है ना। तो यह कॉस 90 - थीटा बराबर लगेगा सूत्र, है ना। कॉट 1 डिग्री को या 1 डिग्री को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। चलिए ये तो लिख सकते हैं, कॉट 90 में अगर 1 घटाते तो 89 होता है, ये तो लिख सकते हैं, बिल्कुल ये तो लिख सकते हैं ना। 89 को 90 में 1 घटा देंगे 89 हो जाएगा। तो कॉट 1 डिग्री और कॉट 90 - थीटा इक्वल टू टेन थीटा, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री हो गया। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट चलो 50 नंबर चलो 50वां क्वेश्चन है, R त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
कोई त्रिज्या है, गोला का, ये गोला है और वृत्त नहीं, गोला है ये। गोले का क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ 4πr², ये तो फॉर्मूला है और इसको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 51 क्या करें, इसका माध्य निकालना। यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान निकालें। तो एकदम बच्चा वाला है, 6 + 8 है ना, +9 + x + 13 है ना, माध्य है। यानी कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर बराबर माध्य दिया हुआ है, ये तो माध्य निकाल रहे हैं ये, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या होता है, आप जोड़ सकते हैं, जोड़िए क्या होगा। तो 9 और 8 17 हो गया, 17 और 6 कितना 23 हो गया, और 23 और कितना 26, 10 36 हुआ और 36 हो गया। तो x = x + 36 ऊपर में हो गया, और इसको 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दीजिए तो 50 हो गया। ठीक है, x को आप 50 में 36 को घटा दो तो कितना होगा, x = कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया 14 हो गया। देखो तो 14 कहीं है, ज़रूर होगा, या डी नंबर में ही है, डी नंबर में ही है, तो आपका डी नंबर में आंसर आ गया। तो आपका 14 आंसर आना है इसका। ओके, नेक्स्ट आपको चलना है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, शंकु का आयतन होगा क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ईजी है, ये भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है कि यदि शंकु की ऊंचाई है, ऊंचाई दिया हुआ है, चलिए तो ऊंचाई h है, तो पहले फार्मूला लिखिएगा आप, क्या होता है शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर होता है v = होता है शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h, ये होता है। तो अब नया क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग में हम इसी जगह लिखते हैं 1/3, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि पाई, ठीक है, r कितना हो रहा है, r त्रिज्या दुगुनी हो रहा है, 2r लिख दें, इसका स्क्वायर πr² होता है, स्क्वायर कर दें। h क्या होता है, यदि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दुगुनी हो रहा है, 2h कर दें। तो यहाँ पर ये देखना है कि 1/3 पाई कैंसिल है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि r² क्या होगा, r² h हुआ, और इधर क्या बच रहा है, इधर क्या हो रहा है, 2 दूनी 4 r² और 2h, तो ये r², ये r², h कैंसिल। तो ये जो वॉल्यूम था इसका कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। आपका आंसर समझ में आया कि क्या होगा, 8 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बस इसी तरह से जल्दीबाजी में बनाना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसमें ज़्यादा समय लगाने वाली बात नहीं है, इसको ध्यान से समझना है और फिर बनाना है, और स्थिर से बनाना है, और मार्कशीट को अच्छी तरह से रंगना है। एक वीडियो लाएंगे जिसमें मार्कशीट रंगने का तरीका बताएंगे, बहुत ईजी वे में आपका मार्कशीट रंग जाएगा और कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, मिस्टेक भी नहीं होगा। तो अब निम्नलिखित वितरण के लिए दिया हुआ है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कौन सा है, सबसे बड़ा बारंबारता देखना है, कितना 22 है, इसकी बहुलक वर्ग की करा निम्न, ये वर्ग है, बहुलक वर्ग ये हुआ, और इसकी निम्न सीमा क्या कितना है, 15 कहाँ है, यहाँ पर, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में किसका आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसमें आपका क्या होगा, माध्य होगा, अपने सिद्ध रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 घनों का आयतन का अनुपात इतना है, 1:27 में है, तो इसके कोर का अनुपात ज्ञात करें। घन का आयतन 2 घन है, तो इसका क्या होगा कि a अगर मान लेते हैं, एक का x और एक का y, a³ इसका आयतन होता है, भुजा q दोनों का मान लिया, तो और इसका है 1/27 है। तो x/y क्या होगा, इसके कोरों का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर घनमूल हो जाएगा 1/27, तो इसका घनमूल 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल क्या होगा 3 3 3 3 3 अगर गुना करते हैं 3 गुना 3 गुना 3 तो 27 आता है ना, तो कितना हो जाएगा 3, 1/3, तो 1:3 आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्या क्वेश्चन है,
यदि टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा कह रहा है, टेन थीटा का मान बताओ। टेन थीटा बराबर 1 तो किसका 1 होता है बताना है? टेन 45 डिग्री का होता है, 1 होता है। और यहाँ पर आपको तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि 45 डिग्री का वैल्यू होगा, यहाँ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और सॉल्व करने का तरीका ये तो ऑब्जेक्टिव है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 1 है, ऐसे लगा लो टेन थीटा और 1 का वैल्यू लगा दो टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, टेन टेन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसा भी बना सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव है जैसे ही समझ में आए वैसे समझना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 57 क्या? एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला याद रखना, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ये क्षेत्रफल याद रखना है, ये होता है। तो यहाँ पर भुजा x है तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा x है तो ये आपको b हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ देखना है कि 52 ताश की पत्ती कितना है? 52 होता है। इसमें निकाला जाता है इसमें रानी आने की प्रायिकता क्या हुई? रानी आने की प्रायिकता क्या हुई? तो ये आपको देखना है कि रानी की 52 पत्ती होती है जिसमें से 4 तरह का होता है। लाल रंग का पान होता है, चीड़ी होता है, और क्या होता है? चकोट होता है ये आपका। तो इस तरह से 4 तरह की पत्तियाँ होता है, 2, 3, 4 तरह के, और सब में एक एक रानी होता है, सब में एक एक रानी होता है। तो यहाँ पर रानी आने की प्रायिकता क्या होगी? 4/4 रानी हो सकता है। और कितना पत्ती होता है? 52 पत्ती होता है। तो यहाँ पर आप यही प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसको आप कटा देंगे तो 13 चौकी 52, 13, 1/13। तो 1/13 कहाँ है? डी नंबर ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 59 में क्या कहता है? पीई यानी कि ये इवेंट किसी भी घटना की प्रायिकता दिया हुआ है और नहीं होने की, ये जो पी डैश दिया हुआ है, पीई डैश दिया हुआ है, ये कहता है कि इसकी पूरा घटना की प्रायिकता, यानी कि नहीं होने की घटना, नहीं होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक घटना। तो पूरक घटना की प्रायिकता इक्वल टू आपको निकालना है तो 1 - 1 में पूरा अधिक से अधिक आपकी घटना कितना प्रायिकता होता है? 1 में आपको ये इस घटना को अगर इस प्रायिकता को घटा दें तो आपका बाकी क्या हो जाएगा? 1 - 0.08। अगर ये घटना आप घटा देते हैं तो बाकी नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो ये होने की प्रायिकता है और ये नहीं होने की घटना है। तो और टोटल घटना क्या हो सकता है? कितना प्रायिकता हो सकता है? मैक्सिमम प्रायिकता का अधिकतम प्रायिकता कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। 1 में इसको घटा देंगे तो बाकी नहीं होने की प्रायिकता होगी। इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 0.92। ओके, चलिए नेक्स्ट आप चलें क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग करें ऐसे कि वो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 10 स्क्वायर थीटा को, 1 + 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है। और कॉट का क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा इसको। और नीचे जो कॉसेक है इसको क्या कर सकते हैं कि 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये अगर पलट जाए ऊपर चला जाए तो ये हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। आपको देखना ऑप्शन में टेन थीटा कहाँ पर है। चलिए देखते हैं टेन थीटा कहाँ पर है। टेन थीटा यहाँ पर है। ओके, ए नंबर ऑप्शन में आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये 20 क्वेश्चन आपका हो गया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का फिर से आएगा और आप लोग बने रहें चैनल पर और देखते रहें, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। इसमें कहीं निश्चित नहीं है। टोटल अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% ऑब्जेक्टिव आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, ओके।